स्थापित हों, आपके सारे जीवन के विघ्न दूर हों, और निश्चय ही हम आस्था प्रकट करते हैं तो जीवन के दुख दूर होते ही हैं। कुछ दुख तो हम खुद पैदा करते हैं और हम उसमें गूंजते रहते हैं, और कुछ दुख दैविक या दैविक माने भगवान की तरफ से बाढ़, अनावृष्टि, झोंपड़ी बह जाना, मकान छू जाना, दैहिक रोग शोक, और तीसरा जो भी भौतिक दुख होते हैं, उन सबों को दूर करने के लिए किसी महाशक्ति का आश्रय लेना ही चाहिए, मगर आस्था से ही हो पाएगा। इसलिए मैंने बताया कि बुद्धि के माध्यम से ये सब कुछ संभव नहीं है। हमारे जीवन में दो मेन जो मुख्य धाराएं हैं, पीड़ा और पिंगला। पीड़ा का मतलब है बुद्धि, और दूसरी स्थिति है भावना। बुद्धि कहती है कि ये भगवान का शिवलिंग अपने आप में पत्थर है, कुछ है ही नहीं, यूजलेस है, इससे क्या फायदा है, अगर मैं उठा के बाहर फेंक दूं तो शिव जी मेरा क्या कर लेंगे। ये आपकी बुद्धि बोल रही है। भावना बोल रही है कि ये भगवान शिव हैं और अपने आप में पूर्ण सफलता देने में सहायक गणपति का स्मरण कर रहे हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय सुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगताविनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदरमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्नशत्रुकलने दिजसुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदे सुखहरेति चैर्तुवन्ति। तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। अनयां पूजयां सांगाय सपरिवारैः सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिं रिद्धि सिद्धिं सुख लाभ सहितं मम हृदय मम गृहे स्थापितं पूर्णत्व प्राप्तामित्रं स एतस्मानं स कुर्यात्। तत्रादौ समस्त ऋषि मुनयः गुरुत्व समेतं गुरुत्वा युक्तं सा पुरुषं प्राप्येत। अब मैं समस्त ऋषि मुनि उनके लिए जो प्रमुख स्तवन है मैं उच्चारण करता हुआ आपकी तरफ से आप भी उनको प्रणाम करें। ज्ञानोपदेय भवतां भवनित्यरूपं निर्गुण स्वरूप सहितं भवदेव नित्यम्। आदित्यमेव भवतां प्रणमं नमामि। ज्ञान स्वरूपं चरणं नमामि। आर्दोवतां देववतं सदुन्यं दीन्यो वदां भवतां मम देव दृष्टि। करुणाग्रबिन्दु भवतां भवनेव नित्यम्। चरणारविन्दु भवतां भवितं नमामि। समस्त ब्रह्मांड में और अन्य लोकों में भी जो देवता, जो ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मेरे पूर्वज और जो भी, उन सबको मैं और आप प्रणाम करते हुए भक्तिभाव से उनसे आशीर्वाद के आकांक्षी हैं कि वे हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता दें और इस बात को एहसास कर सकें कि हम उनके ही पुत्र, उनके ही बताए हुए रास्ते पर चल करके उस जगह पहुंचना चाहते हैं जिस स्थान पर वे हैं। ऐसी हम उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। अब मैं दीक्षा
प्रारंभ कर रहा हूँ। तत्रादु संकल्पम कुर्यात, हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, या भगवान सूर्य को साक्षी करके संकल्प करें, या वरुण को साक्षी करके संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु भाग पश्चिम बंदे शंभुदी देशादिवान का अवतारे सम्मते सम्मतने को सम्मता तथा दो हजार तत्रादु आषाढ़ मास श्याम लक्ष्मी पक्रम प्राप्तश्म्यां त्रिकाल स्मरणं ससलं मनचितां नासिद्ध्यर्थं लोके वासे भयराजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तं सभार्यस्य पुत्रस्य बान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सर्वो समस्त भय पीड़ा पीड़ा मृत्युपरिहार द्वारा आयु आरोग्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र आपको स्मरण हो गोत्र बोलिए, या भारद्वाज गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। बोले पाल शिष्यत्व मम प्राण देह रोम प्रतिरोम स्वाम चरणे समर्पयामि स्वाम आज्ञा परिपालय स्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण स्वाम मम पूर्णत्व सिद्धि सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पूर्णत्व प्रदाय स्वाम निखिलेश्वरानंद स्वाम नारायण दत्त श्रीमाली पूर्णतः आज्ञा परिपालय शिष्य धारयामिमतां आशीर्वादं ता विवादं यज्ञोपवितं पूर्वं यज्ञोपवितं धारयामि नमः। जल छोड़ दीजिए और यज्ञोपवित आपके सामने होगा। यज्ञोपवित को ऊंचा उठाइए। यज्ञोपवित को जो आप पहने, महिलाएं इसको डबल करके गले में पहन लें, और पुरुष हो, मैं बताऊँ तब पुरुष हो तो अपने गले में करके दाई राइट हैंड जो है आप लोगों वो डाल दीजिए। बाएं कंधे पर रहना चाहिए। बाएं कंधे पर इसलिए रहता है कि बाएं कंधे से हृदय के ऊपर होता हुआ धारा निकलनी चाहिए। हृदय बाएं करते यज्ञोपवितम जी परमेश्वर श्री लिंगोक्ता देवता में बुधार नहीं होगा। यज्ञोपवितम परमं पवित्रं प्रजापति दिया सहजं मुक्तात् आयुषं सुमतिमं शुभ्रं यज्ञोपवितम परमस्ते च निशांतेनोपनय्यामि। गले में पहन दीजिए। और पुराना यज्ञोपवित हो तो उसको उतार दीजिए। उसकी उतारने की कोई क्रिया विशेष नहीं है। आप नहीं बहुत हो सकते हैं, सीधा गले से उतार सकते हैं, तोड़ करके निकाल सकते हैं। जीर्ण त्याग, जो जीर्ण है उसको छोड़ देना है, या किसी प्रकार से बाहर निकाल। एतावत् परतम ब्रह्मत्वं धारकं मया जीर्ण त्याग परित्याग लोकस्य सूत्र यथासुखम्। आजा अब दोनों हाथों में नारियल को लीजिए। दुपटा है, दुपटा तब नारियल ले लीजिए और बिल्कुल सीधा रहे और आप सीधे बैठे हमेशा, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोलूँ तो आप सीधे होंगे तो हृदय मुझे पाएगा। ओम संपूज्य बिंदमालादि ब्राह्मणां सचिवाचे धर्म करुणि मांगल्ये संग्रामे लोकान् कुर्यात् शक्ति अवश्यो अवनिकता जानुमंडल कमला मुकुला सरसमंजलिं शिष्यान् दक्षिणपाणिनां स्वर्णपूर्ण दर्शनं दात्वा दीर्घानागान्नामन्नंगलिं चास्तु पुष्पाणि पान्तु सोषितमस्तु क्षां पान्तु आयुष्मस्तु ताम्रं पान्तु वैष्णुषां पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घमायु श्रेयः शान्ति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीरसो विद्यादेव वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायतं चागं चास्तु स्वाद्वाग्देव चाप्यतं स्वाग्रामदेव चाप्यतं स्वाइष्टदेवता प्रियताम् अताश्च परमदृश्य अताश्च परमंथिन अताश्च विघ्नकर्तार शत्रु पराभवम् यातु सामंत पुराणी सामंत पापानि संचुदया समवदताम् शिवा आपसंतु शिवा अल्टवा संतो शिवा हृदय संतो शिवा हृदय संतो अहोरात्रि कल्याणं 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 अपासुन्द्रयाहि कल्याणी चाया स्वर्णं वेदे यत्रा रथस्य बृहतो निदानं विमोचनं वादिनो इदे मां ब्रह्मराज विज्ञाध्यात्मसूत्रा यशार्जा यशस्वाय चारणा यजप्रियो देवानां दक्षिणाजै रात्रिभूयां समयं मे काम सागरस्य महालक्ष्म्यां दीप्ता संपूर्णां सुप्रभावाञ्चतां तां मम शिष्यत्व भे सुख सौभाग्य पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं यज्ञोपवितां कृतां पूर्णं गुरुमंत्रं दद्यात्। अब मैं आपको गुरुमंत्र दे रहा हूँ, और गुरुमंत्र का मतलब ये है कि गुरु अपने मुंह से उच्चरित करे और शिष्य अपने कानों के माध्यम से हृदय में उतारे।
और हृदय में उतारने की प्रक्रिया यज्ञ उपयोग के माध्यम से अपने आप होती ही है, क्योंकि वह रास्ता अपने आप ही बनाता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्वादु चेतना मंत्रम सहिता ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्वादु गायत्री मंत्रम सहिता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त सेनां पूर्वात्मानं गुरुमन्त्रान् चैत्येता मंत्रं गायत्री मंत्रं दद्यात् पूर्वान् निकृता पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणस्वां पूर्णत्वप्राप्तां एतोस्मानं शीघ्रातिशीघ्रात् सिद्धिर्भवतु मे तेति तत्पश्चात् मे श्रीता पूर्णा अनुवादा पूर्वासा विदुषा शुभ्यम संपदे। इस नारियल को अपने सिर पर लगा करके नीचे रख दीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ज्ञानमूलं गुरो मूर्तिर्पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पङ्गुरं यदेति यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि। साधु आशीर्वादं पठेत। दो हाथ खोल दीजिए। लक्ष्मी को जब प्रणाम किया जाता है तो हाथ बंद करके प्रणाम नहीं किया जाता है, हाथ खोल कर। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रणामांजलि है। प्रणाम सूर्य को कैसे किया जाता है, लक्ष्मी को कैसे, सरस्वती को कैसे, कभी उसका विवेचन करेंगे। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशो सोमत्राणाम यस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्य सानित्यम अनंतीं तस्वाम अक्षतान् प्रस्ते तुन्त्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वर्चस्यम् आयुष्यम् आरोग्यं मां विधातु मानं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्समस्तं दीर्घमायु यजमान पुत्रवान् सुखवान् लक्ष्मीवान् भव। आप उसको अपने सिर पर आंखों पर लगा के पूरे शरीर को स्पर्श कर दीजिए। ये नारियल यदि आपने पहले दीक्षा ली हुई है तो इस नारियल को अपने पूजा स्थान में रखने की जरूरत नहीं है, अन्यथा इस नारियल को अपने पूजा स्थान में रखें। चित्र को आप मंडवा करके और अपने पूजा स्थान में रखें। और कार्ड पर गुरु मंत्र लिखा हुआ है, इसकी 4 माला गुरु मंत्र जाप नित्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि 24 घंटों में निस्वन रात्रि अहम अंतिम। अहम इसमें जो कुछ भी दोष व्याप्त होता है, चाहे मुख दोष हो, चाहे कर्ण दोष हो, चाहे अन्न दोष हो। कर्ण दोष कुछ गालियां सुने, निंदा सुने। मुख दोष हम किसी की निंदा करें। अन्न दोष कुछ अन्न किसी का पेट में चला जाए। और दोष की निवृत्ति के लिए भी, शुद्धता पवित्रता के लिए भी, साधना के लिए भी गुरु मंत्र की 16 माला मंत्र जाप अनिवार्य है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मैंने 4 माला मंत्र जाप इसलिए कहा है कि इतना संभव नहीं है आप लोगों के रूप में निकाल सकें, इसलिए 4 माला गुरु मंत्र जाप को करना चाहिए। इसके बाद आप चलते फिरते उठते बैठते भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जिसको अल्पा जाप कहते हैं। अल्पा जाप का मतलब है इसकी काउंटिंग नहीं होती कितना किया, तो नॉर्मली 16 माला हो जाता है। और 4 माला या तो 2 माला सुबह 2 माला शाम को करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ मिल सके, उसकी अनुकूलता मिलेगी। जब मैं कहता हूं कि आपको साधना में सफलता मिलेगी और आपका कोई एक भी पेज ढीला होता है, एक पूरी कार में यदि थोड़ा एक पुर्जा भी कमजोर होता है या लूज होता है तो कार नहीं चलेगी। बाकी सारी कार ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं, बस एक पुर्जा थोड़ा निकला हुआ है या लूज है और कार हड़हड़ा कर रुक जाएगी।
आपके सारे मंत्र सही है, देवता सही है, स्तुति सही है, और एक गुरु मंत्र बिल्कुल 16 मारा स्टाइल नहीं हुआ है, तो वही गाड़ी फिर ठप रुक जाती है। फिर आप 4 दिन बाद कहते हैं कि गुरु जी हुआ नहीं। इसलिए जो विधान बताऊं उस विधान को आप करेंगे तो निश्चित रूप से, और मंत्र जब करें तो पूर्ण निष्ठा के साथ करें। शास्त्र में बिल्कुल हमें शास्त्र मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अनुभव गम्य लिखा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने लिखा उसको ऐसा मान लिया नहीं, उन्होंने कई बातें लिखी, मगर उसके बाद अनुभव किया क्या है, बात सही है भी कि गलत है। कार चला करके देखा है, कार बिल्कुल चल सकती है, तो बिना आप जाकर चल सकती है, नहीं चला था तो मैं आपको बता देता कार नहीं चल सकती। जहाँ कुछ अनुभव नहीं आया है वहां मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसका आप मुझे क्या नहीं है, मैं सच बता दूंगा, कर लें। और मंत्र जाप मैंने बताया 4 माला, और बाकी अजपा जाप में जो मंत्र तो मंत्र है। एक महिला मुझे मिली, ये 6-8 महीने पहले की बात है, दिल्ली में, और वह कुछ दीक्षा तो बाद में ली, वो बैठी और बैठ रही, वह कुछ बोलती 1995 और बिल्कुल 1995 मन जबते जबते मैं देखता चेहरे पे तनाव मिट जाता, चेहरे में शांति आ जाती है, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई उसको तकलीफ है ही नहीं। ये मंत्र कैसा है? और थोड़ा जोर से बोलती उठो निकलता। मैंने तुम ये क्या मंत्र जाप कर रही हो? तो गुरु जी बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, बस 19 चरणों चल रहा है, 1995 से याद कर रही हूँ। तो 1995 में मेरी सास कैंसर की पीड़ित मर जाएगी, साली वो एडिक मिल जाएगी। एक 1995 में मेरे घर पे अब 3 महीने बाकी रहे, मेरे बच्चा पैदा पैदा हो जाए। 1995 में मेरे पति का प्रमोशन हो जाएगा, बस किसी याद करें 1995 वो सारा टेंशन मिट जाता है। तो आप कुछ याद नहीं है तो आप जो भी आपका प्रमोशन का डेट है वो याद कर दीजिए। मंत्र तो मंत्र, मैंने कहा ये मंत्र भी श्रेष्ठ है इसका, क्योंकि ये सारी समस्याएं 1995 होने वाली गुरु जी में। तो आप भी गुरु मंत्र जाप को पूरी निष्ठा के साथ करें। अब मैं आपसे विशेष दीक्षा परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्वादु चेतना मंत्र था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्वादु गायत्री मंत्र था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त सेनां पूर्वातः मानम गुरु मंत्रान् चेतावन्तं गायत्री मंत्रं दद्यात् पूर्वा निकटता पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्णत्वप्राप्तां एतोस्मानं शीघ्रातिशीघ्रात् सिद्धिर्भवतु मे देवी प्रसादात् मे श्रीसा पूर्णा अनुवादा पूर्वासा विदुषा द्रव्यम संपदे। इस नारियल को अपने सिर पर लगा करके नीचे रख दीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ज्ञान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरो वाक् मोक्ष मूलं गुरु कृपा
मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि साधु आशीर्वादं पठेत। दो बात बोल दीजिए। लक्ष्मी को जब प्रणाम किया जाता है तो हाथ बंद करके प्रणाम नहीं किया जाता है, हाथ खोल कर। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रणामांजलि है। प्रणाम सूर्य को कैसे किया जाता है, लक्ष्मी को कैसे, सरस्वती को कैसे, सभी इसका विवेचन करेंगे। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशो स्तु मित्राणाम यस्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्था नित्यम् अनन्तीं तत्सुतराम् अक्षतान् प्रस्तेतु नित्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वचस्यम् आयुष्यम् आरोग्यम् मां विधातु मानं मह्यते धान्यं ददम् पशुपुत्रलाभम् तत्समस्तं दीर्घमायु यजमान पुत्रवान् सुखवान् लक्ष्मीवान् भव। आपको इसको अपने सिर पर आंखों पर लगा के पूरे शरीर को स्पर्श कर दीजिए। ये नारियल